मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला में मस्जिद का निर्माण मंदिर के बाद में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई है, तो वहीं 2 हफ्ते के अंदर आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। हरियाणा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड रिभव ऋषि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि मास्टरमाइंड रिभव ऋषि इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैनेजर रह चुका है। रिभव ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट के खातों में 590 करोड़ रुपए निकाले थे। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, अभिषेक सिंगला, अभय, स्वाति शामिल हैं। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर बीती रात अंधाधुंध फायरिंग हुई। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कार के शीशे टूट गए और पिछली सीट पर बैठा एक शख्स 2 गोली लगने से घायल हो गया है। कार ड्राइवर किसी तरह कार को सिविल लाइंस के एक होटल तक लाने में कामयाब हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है। केरल का नाम केरलम किए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि नए केरलम के निवासियों के लिए अब केरलाइट और केरलन जैसे शब्दों का क्या होगा। केरलमाइट किसी सूक्ष्म जीव जैसा लग रहा है और केरलमियन किसी रेयर मिनरल जैसा। मुख्यमंत्री कार्यालय को चुनावी उत्साह से उपजे इन नए शब्दों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू करनी चाहिए। केरल का नाम केरलम करने को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल का नाम बांग्ला करने की मांग उठा दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि केरल का नाम केरलम हुआ है, इससे हम खुश हैं, लेकिन आपने बंगाल को क्यों अलग रखा। केंद्र सरकार ने जो कहा वो हमने किया, लेकिन 5 साल से केंद्र हमें बांग्ला नहीं नाम दे रही है, क्योंकि आप बांग्ला विरोधी हो। एक दिन आप लोग चले जाएंगे, तब हम ये करके दिख रहेंगे। बंगाल का अधिकार बंगाल की जनता को जरूर मिलेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने हिमाचल प्रदेश की जर्जर सड़क की तस्वीर के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर तंज कसते हुए सनातन सड़क योजना बनाने की मांग कर दी है। हिमाचल में बाबा ओम स्वामी से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक जर्जर रास्ते का वीडियो शेयर किया और लिखा, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन सकती है तो आश्रमों को जोड़ने के लिए सनातन सड़क योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। बारामती विमान हादसे में कंपनी वीएसआर वेंचर्स के 4 एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएंगे। पिछले महीने 28 जनवरी को हुए हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर डीजीसीए ने विमान कंपनी के लियर जेट्स का ऑडिट कराया था। जांच में खामियां मिलने पर कार्रवाई की गई। डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि कंपनी को सेफ्टी नियमों का पालन करना होगा, वरना विमानों को ऐसे ही ग्राउंड पर रखा जाएगा। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों पर दंगे के लिए उकसाने की धाराएं जोड़ दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का जाल कई राज्यों में फैला था। कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों को फंडिंग की गई। इन सबकी कड़ियां जोड़ने के लिए अब इस मामले की इंटर स्टेट जांच की जाएगी। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शादी समारोह में जा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। कुल्हाड़ी युवक के सिर में फंस गई। गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया। घटना बहराइच के त्यागपुर थाने क्षेत्र इलाके की है। कृष्णा कुमार नाम के युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवक ने बताया कि वो एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां से लौटते समय उसके साथ ये घटना घटी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लुक्सर गांव हत्या के आरोपी मोनू को वारदात के कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इकोटेक 1 के पास बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी मोनू के बीच मुठभेड़ हुई। मोनू ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से मोनू घायल हो गया। पुलिस को मोनू के पास से एक अवैध तमंचा बरामद उन्होंने किया है। गाजियाबाद की मसूरी में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर के बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने अब्बास उर्फ बाबू नाम के जिस शूटर को गिरफ्तार किया है वो रंगदारी और अपहरण मामले में फरार चल रहे कुख्यात अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का है। मुठभेड़ में शूटर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी के दोनों पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में होली से पहले तेल फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में 35 सदस्यों की टीम ने खाद्य तेल की 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। फैक्ट्रियों से करीब 30,000 लीटर खाने के तेल को सीज किया गया। प्रशासन के मुताबिक होली के अवसर पर डिमांड ज्यादा होने पर डिमांड बढ़ जाती है और बाजार में मिलावटी तेल का भी बड़े पैमाने पर धंधा शुरू हो जाता है। मिलावटी तेल को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ ने लोगों से अपील की, पैकिंग की जांच पड़ताल के बाद ही सामान आप खरीदें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल करने वालों और नकल कराने पर एसटीएफ ने नकेल कस दी है। एसटीएफ ने सामूहिक नकल कराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सॉल्वर गैंग की मदद से 5,000 रुपए में खुलेआम नकल कराई जा रही थी। नकल कराने में कॉलेज का प्रबंधक, उसका बेटा और टीचर शामिल रहे हैं। सॉल्वर गैंग के सदस्य पैसे लेकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की मिली भगत से नकल कराई जा रही थी। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक शादी समारोह में बग्गी चालक की जमकर पिटाई कर दी गई और बताया जा रहा है कि दूल्हे की एंट्री के समय किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद कुछ बारातियों ने बग्गी चालक को बेरहमी से पीट दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच बचाव मामला शांत कराया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 31 पर तब हुआ जब एक बेकाबू बस ने एक मैजिक और एक ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छोटी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु के विक्रवंडी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक की वजह से तेजी से आग फैल गई। आग से किसी के नुकसान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कल रात हुए विवाद के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि विवाद बकरी और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद इसमें लोकल नेता भी शामिल हो गए और जिसके बाद और ज्यादा भीड़ बढ़ गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों के कुल 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के वसई में खेल में जानलेवा मारपीट की नौबत आ गई। बच्चों के खिलौनों को लेकर हो रही मामूली बहस चाकूबाजी तक पहुंच गई। मारपीट के दौरान एक शख्स चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घायल शख्स के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोवा के अंजुना इलाके में सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। टूरिस्ट ने किराए पर ली कार से दूसरे टूरिस्ट की कार में टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। गोवा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। थार के चालक को लेकर पुलिस की टीम असमंजस की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि थार लड़का चला रहा था या लड़की। हादसे के वीडियो में ड्राइविंग सीट से लड़का चला जाता है और लड़की कार के बाहर खड़ी दिखाई पड़ रही है। सिक्किम में भारी बर्फबारी से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बर्फबारी के टूरिस्टों के लिए मुसीबत बन गई है। सोगमो झील और नाथुला इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ से फिसलन बढ़ गई है। सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंसी हैं। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी युद्धस्तर पर चल रहा है।